सोनिया गांधी की ईडी में पेशी होनी है। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि 1 घंटे बाद सोनिया गांधी ईडी के सवालों का सामना करेंगी। वहीं प्रियंका वाड्रा, उनकी बेटी, उनके घर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पुत्र राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी दोनों साथ जाएंगी सोनिया गांधी के। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध और आपत्ति दर्ज कर रही है। वो उसे द्वेष और बदले की राजनीति करार दे रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि उनकी अध्यक्षा को जानबूझकर बदले की भावना से ईडी ने समन किया है। इससे पहले भी जब राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही थी, आपको बता दें लगभग 50 घंटे अलग अलग दिनों पर, कुल 50 घंटे अलग अलग दिनों पर मिलाकर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो चुकी है। और अब बारी है सोनिया गांधी की। इससे पहले भी उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन खराब तबीयत का हवाला देकर इस पूछताछ को आगे कर दिया गया था। अब मॉनसून सत्र के दौरान सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी है। आइए आपको लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर बहुत कार्यकर्ता जुटने वाले हैं और जाहिर तौर पर राहुल गांधी के वक्त हमने देखा था, और ये तो सोनिया गांधी है, ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन ये बैरिकेड्स आपके पीछे की कुछ और ही कहानी बता रही है। दूसरा सवाल, बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो ईडी के सवालों का सामना किया था, तब तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरे थे। यह सियासी क्यों बनाया जा रहा है एक इन्वेस्टिगेशन को? अंजना, खूब हंगामा बरप रहा है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस लामबंद हुई है, भारत जोड़ो यात्रा से पहले ये एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश है कि कैसे कांग्रेस जुड़ सकती है। ये वो वक्त है जब कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष, उस पर सवाल या निशान है। कौन संभालेगा कांग्रेस की भविष्य की कमान, उस पर सवाल या निशान है। और दूसरी तरफ कांग्रेस धरातल पर है। एकजुट करने की कोशिश, एक शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, एक सॉलिडारिटी कह लीजिए, यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से चाहे कश्मीर से हो या कन्याकुमारी, सबको आह्वान किया गया है कि राज्य स्तर पे आप प्रोटेस्ट कीजिए। और इस पूरे प्रोटेस्ट का केंद्र है ये 10 जनपद जहां हम लोग मौजूद है। प्रियंका गांधी वाड्रा अभी भीतर गई हैं, बताया जा रहा है वो एआईसीसी भी जाएंगी, इसी रास्ते से राहुल गांधी भी आएंगे। वो सदन से आएंगे तमाम सांसदों के साथ, राज्यसभा और लोकसभा के, और उससे पहले जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ भी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। तो जाहिर तौर पे ईडी पर जो एडजर्नमेंट नोटिस दिया गया है अंजना, उस पर भी चर्चा होगी। पहला सवाल जो आपने किया था उस पे बता दे, छावनी में तब्दील हो गई है पूरा 10 जनपद और पूरा ये इलाका। ये जो आप बैरिकेड देख रहे हैं ये पहला बैरिकेड है। ऐसे दर्जनों बैरिकेड, हर एक सड़क, हर एक राह जो अकबर रोड 24 अकबर रोड जाती है वहां पे है, और दर्जनों बसें भी रखी गई हैं ताकि अगर हिरासत में लेने की आ पड़े तो कानून व्यवस्था बिगड़े ना और उनको हिरासत में लिया जाए। देखना ही होगा, पिछली बारी पुलिस कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस आई थी। अब ये मामला सोनिया गांधी का है, मामला भावनात्मक भी है। उनकी उम्र, उनकी तबीयत और उनका कद और काठ, ये सब जब रोल प्ले में आ जाएंगे अंजना, तो जाहिर तौर पे मामला काफी गर्मा जाएगा। बिल्कुल, आगे आगे दिन जैसे बढ़ता है क्या तस्वीर बनती है, मौसमी सिंह की नजर लगातार बनी हुई है। ट्रैफिक वालों का आज क्या होगा, आम लोगों का जिनको यहां से गुजरना है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सियासी घमासान आई आपको सुना देते हैं। रविशंकर प्रसाद, पूर्व कानून मंत्री ने मोर्चा संभाला बीजेपी की तरफ से, तो अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ नेता और वकील, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या मुद्दे उठा रहे हैं आज ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ पर? नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। दिल्ली में है, मुंबई में है, मोहाली में है। जिस संपत्ति को कांग्रेस सरकारों ने सस्ते दर पर सरकार की जमीन दी, उससे हजारों लाखों रुपया किराया आता है। यह है कुल मामला। इस मामले की जांच चल रही है। आप क्यों नहीं वहां जवाब देंगी भाई? यह बड़ा सवाल है। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं, और आप जवाब नहीं देंगे और सुनिए जवाब नहीं देंगी।
और याद करिए, इन लोगों ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको प्रताड़ित करने का कितना केस चलाया गया। वो स्वयं हाजिर हुए, 12 घंटा उन्होंने एजेंसीज के प्रश्नों का जवाब दिया। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। कभी बीजेपी के गुजरात ने प्रदर्शन किया क्या? कभी देश की बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? यह है हमारा कानून को मानना। तो जो रविशंकर प्रसाद ने कहा उस पर आपकी क्या? ऐसी शब्दावली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वास्तव में इस्तेमाल इसलिए की जा रही है क्योंकि ढांकने का प्रयत्न है। 75 वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के बाद किसी सरकार ने, किसी रंग की सरकार ने, बीजेपी हो नॉन बीजेपी हो, इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दुराग्रह की राजनीति नहीं दिखाई है जो इस सरकार ने दिखाई है। अपनी पपेट एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको द्वेष द्वारा विपक्ष के हर तबके के विरुद्ध दुरुपयोग से इस्तेमाल करना और अपने खास लोगों को आंख मूंद कर जो वो चाहें करने देना। ये बात एक स्थापित सच है। ये विपक्ष ही नहीं, भारत का हर हिस्सा जानता है और मैं समझता हूँ इन चीज़ों को ढांकने के लिए इस प्रकार के भर्त्सना योग्य टिप्पणियाँ आ रही हैं। एक व्यक्ति जो किसी रूप से ऑपरेशनल रूप से संबंधित नहीं था इस विषय से, जो व्यक्ति सिर्फ उसका नाम था यंग इंडिया में क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, जो एक ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 8 की मुआवजा दे नहीं सकते अगर चाहें भी तो, फ़ायदा कर नहीं सकते, डिविडेंड दे नहीं सकते अगर चाहें भी तो, उसको बुलाना ही गलत है। दुराग्रह तो है ईडी का बुलाने वाला। सर, ये हम एक बार जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी के पास अभी कानून में क्या प्रक्रियाएं हैं जो जिनका सहारा वो ले सकती हैं? कोई प्रक्रियाओं की आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रक्रिया की। अभी समझ आया है, वो एक नागरिक के जिम्मेवार नागरिक के रूप में, एक जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष के रूप में जा रही हैं। सर, क्या आप भी जा रहे हैं उनके साथ? कोई वकील भी जा रहे हैं उनके साथ? नहीं, वो सब इंटरनल मामले होते हैं, उनके कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं वगैरह, तो इसलिए प्रियंका जी जा रही हैं साथ में। उनको अनुमति मिली है, मेरे को उसके बारे में